लेक्चर में अपन करेंगे ऑयलर्स थ्योरम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का हो। तो ऑयलर्स थ्योरम जो अपन ने करी थी x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ, इसमें क्या चेंजेज आएंगे। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अपने को ध्यान रखना, जिस फंक्शन के रेस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल रहा है वो इसी से ही गुणा करना अपने को। जैसे इफ f इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, homogeneous function of degree n, f n घात का समघात फलन है, तो एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन। ये प्रूव करना है। ये x के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो गुणा x स्क्वायर से है। ये x और y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो यहाँ x और y से गुणा है। ये y के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो y स्क्वायर से गुणा है। फर्स्ट ऑर्डर निकाला था उसमें हमारे पास n f आया था, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया तो n इंटू एन माइनस वन। तो अब हम इसको प्रूफ करने के लिए शुरुआत करेंगे ऑयलर्स थ्योरम से। यदि f n घात का समघात फलन है तो ऑयलर्स प्रमेय से क्या आएगा अपने पास x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। इसको अपन कहते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस x डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू प्लस y का एज इट इज डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू एन डेल एफ बाई डेल एक्स। अब यहाँ पर भी मेरे पास डेल एफ बाई डेल एक्स है, यहाँ पर भी डेल एफ बाई डेल एक्स है। इसको उधर लेकर ले जाते हैं, अपने पास बन जाएगा एक्स डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू प्लस वाई डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स। अब इस इक्वेशन को x से गुणा करना है, x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल एक्स टू प्लस एक्स वाई डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स। ये समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण नंबर 1 का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को कांस्टेंट मानेंगे तो ये हो जाएगा x एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन दिस y के रिस्पेक्ट में होगा डेल y डेल x, तो y के बाद में कर रहे हैं। y का करेंगे तो 1 डेल f बाई डेल y प्लस y एज इट इज, ये हो जाएगा डेल टू f बाई डेल y टू n डेल f बाई डेल x, सॉरी y इसको उधर ले जाइए उठा करके, तो ये अपने पास हो जाएगा x डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू डेल एफ बाई डेल वाई। अब मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई y से गुणा करने पर ये हो जाएगा एक्स वाई। मैं इसको डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स को डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई लिख लें, क्योंकि पहले लेक्चर में प्रूव किया था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट इज सिमेट्रिक। ये आ जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू एफ बाई डेल वाई टू एन माइनस वन वाई डेल एफ बाई डेल वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ने पर, बाकी चीज का मतलब हटाता हूँ, 2 और 3 चाहिए, इन दोनों का योग करते हैं। तो इसमें से पहला क्या होगा x2 डेल टू एफ डेल एक्स टू प्लस xy डेल टू एफ डेल एक्स वाई, और ये xy डेल टू एफ डेल दोनों जुड़ के जाएंगे 2xy डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई प्लस ये होगा y2 डेल टू एफ बाई डेल बाई टू इज इक्वल टू, अब यहाँ से दोनों में से
n माइनस 1 कॉमन आकर n माइनस 1 आ जाएगा x डेल f बाई डेल x प्लस y डेल f बाई डेल y। ये वापस अपने पास वाले टर्म से कितना बन गया nf, इसलिए इसको n तक लिखते हैं। ये हमारे पास हो गया n इंटू n माइनस 1 f। यही अपने को प्रूव करना था कि यदि हमारे पास f n घात का समघात फलन है तो इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे x2 डेल 2f बाई डेल x2 2xy डेल 2f डेल x बाई डेल y प्लस y2 डेल 2f डेल y2 विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1। अब एक सवाल करते हैं, उससे भी चीजें और क्लियर हो जाएगी। If u is equal to sin inverse x square plus y square अपॉन x plus y, इसके लिए अपने को प्रूव करना है कि ऑयलर्स थ्योरम जब अपन करेंगे इसके लिए x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y इक्वल टू tan u, ये सिद्ध करना है। इसका सॉल्यूशन देखिए। ये सवाल को पीछे प्रॉब्लम करी थी, जब उस समय मैंने कहा था कि यदि सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, तो वो सारी समस्याएं जो हमारे सामने आएंगी वो रहने वाली है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर पूरे का डिफरेंशिएशन, तो वो उसमें गलती होने से मामला रहती है। यदि संभव है तो अपन पार्शियल डिफरेंशिएशन में कोशिश करें कि ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन में कन्वर्ट हो सकता है, ये देखना है। तो दिस कैन बी रिटन एज sin u is equal to x square plus y square upon x plus y। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो x square कॉमन ये आ गया 1 प्लस y by x का स्क्वायर अपॉन x कॉमन 1 प्लस y by x। इसको और सिंप्लीफाई कर दिया गया x f of y by x क्या हुआ y by x की 0 y by x की 2 y by x 0 वेरिएंस अंश और हर दोनों में प्रत्येक टर्म है वो y by x का फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि x f of y by x ये हो गया हमारे पास sin u। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि sin u है वो एक घात का होमोजेनियस फंक्शन है। अब चाहे तो हम इसको कोई नया फंक्शन मान लें, नहीं चाहे सीधा यहाँ पर अपन ऑइलर टर्म लगाते हैं तो क्या आ जाएगी, एक घात का समघात फलन है तो क्या है, जो समघात फलन है पहले x कौन सा फंक्शन है sin u, तो ये sin u प्लस y डेल y जो फंक्शन है दैट इज sin u n इज 1 और sin u। अब u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये x cos u डेल u बाय डेल x प्लस y cos u डेल u बाय डेल y इज इक्वल टू sin u, और दिस कैन बी रिटन एज और x del u by del x plus y del u by del y is equal to sin u upon cos u, this is nothing but tan u, और ये अपने को प्रूव करना था। this implies x del u by del x plus y del u by del y is equal to tan u। this is what we have to prove। अब अपने को थोड़ा सा यदि इसमें अपन सीधा इसमें कन्वर्ट नहीं करते इस सवाल में, तो अपने पास जो प्रॉब्लम होती तो ये सारा का सारा क्या है, बट डिफरेंशिएशन करके सारे मान में अपने को दिक्कत आती। अब यहाँ पर यदि मैंने डिफरेंशिएशन कर लिया है तो सुविधा के साथ ऑयलर्स थ्योरम की एप्लीकेशन से इस सवाल को अपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। इसमें इस सवाल दिया हमारे को f(x, y) इज इक्वल टू x टू द पावर 1/4 प्लस y टू द पावर 1/4 अपॉन x टू द पावर 1/5 प्लस y टू द पावर 1/5। इस सवाल के लिए अपने को ऑयलर्स थ्योरम वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहले तो हमारे को देखने का होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं, पहले तो वो देखेंगे, और होमोजेनियस फंक्शन देखने के बाद कितने डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है वो फिर सीधी ऑयलर थ्योरम नहीं लगाने के बजाय वेरीफाई करना है। तो अपने को जैसे थ्योरम में प्रूव किया था उसी प्रकार से इस सवाल में करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये हो जाएगा f(x, y), यहाँ से हम x टू द पावर 1/4 कॉमन ले लेंगे, आ गया 1 प्लस y बाई x की पावर 1/4। ये अपने पास x की पावर 1/5 कॉमन, तो 1 प्लस y बाई x की पावर 1/5। अब ये हो जाएगा अपने पास x टू द पावर 1/4 माइनस 1/5, और ये सारा हो गया x का फंक्शन y बाई x। तो
क्योंकि 1 कैन बी रिटन वाई बाई एक्स की पावर 0, तो वाई बाई एक्स ये वाई बाई एक्स ये वाई बाई सारा कुछ कैन बी रिटन फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई करें, 20 एलसीएम 5 - 4 1 ये होगा 1/20 f वाई बाई एक्स। यानी हमारे पास दिया गया फंक्शन है वो ये है। अब इस फंक्शन के लिए यदि अपन ऑलवेज टर्म लिखें तो हमारे पास उत्तर ये आना चाहिए x del f by del x plus y del f by del y is equal to 1/20 f। ये अपने को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ऑलवेज टर्म कहती है कि इसका मान इतना आना चाहिए, अब इसको अपने को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ये होगा del f by del x 1/20 का करेंगे तो 1/20 x 1/20 माइनस 1 एक पावर कम f वाई बाई एक्स प्लस x की पावर 1/20 f डैश वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई करिए, मैं इसको हल नहीं कर रहा हूँ, तो इसे गुणा करेंगे तो अपने आप 1 एडजस्ट हो जाएगा। 1/20 माइनस 1 f वाई बाई एक्स, ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स टू दी पावर 1/20 माइनस 2 f डैश वाई बाई एक्स। इसको सिंप्लीफाई नहीं करिए, मैं आपको यही एडवाइस कर रहा हूँ कि इसको सिंप्लीफाई नहीं करें। अब इसको x से गुणा करना है, x से गुणा करेंगे तो x del f by del x इज इक्वल टू 1/20 x 1/20 x से गुणा किया तो 1 पावर एडजस्ट हो गई f y बाई x माइनस y x 1/20 माइनस 1 रहेगी तो 1 अपन ने गुणा किया है, ये होगा f डैश y बाई x से। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसी इक्वेशन का जो अपने पास है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने पर अपने पास आएगा del f by del y इज इक्वल टू x 1/20, क्योंकि जब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया del f by del y x 1/20 एज इट इज। इसका हो जाएगा f डैश y बाई x और y बाई x का करेंगे तो जाएगा हमारे पास 1/x। इसको सिंप्लीफाई करें 1/20 माइनस 1 f डैश y बाई x। अब इसको y से गुणा कर दीजिए दोनों तरफ, y से गुणा करेंगे तो जाएगा हमारे पास y del f by del y इज इक्वल टू x 1/20 माइनस 1 इंटू y f डैश y बाई x से इक्वेशन नंबर 2 1 और 2 को ऐड करने पर अपने पास आएगा x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू, ये देखिए दोनों बराबर हैं, x 1/20 माइनस 1 y f डैश y बाई, इसका साइन प्लस है इसका साइन माइनस है, दोनों कट जाएंगे तो अपने पास ये आ गया दस 1/20 x 1/20 f y बाई x और ये होगा मेरा f, ये होगा 1/20 f। यही अपने को प्रूव करना था, ये अपने को अपने से प्रूव कर दिया।